और लास्ट जो लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़े थे उसमें हम लोगों ने इफ़ एल्स, इफ़ एल्स इफ, ये जो है बड़ी डिटेल के साथ जो है डिस्कस किए थे। उसकी जो है मैंने एग्जांपल्स आपको दी थी बड़ी डिटेल में, उसके साथ जो है हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स जो है वो सॉल्व किए थे। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है। अ, एक इफ स्टेटमेंट में एक और इफ स्टेटमेंट यूज़ कर देना, उसको जो है हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक इफ के अंदर एक ही इफ इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं है। आप एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे एक इफ के अंदर इफ एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ जो है हम लोग इस तरह लिखते हैं इफ। अब एक चीज़ ये आपने याद रखनी है, इसके बाद कंडीशन अगर आप जो है यहाँ पर होगी, मैं सी एंड डी के साथ जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर एक और इफ यूज़ होगा, इसको मैं कंडीशन 1 कह देता हूँ और इसको जो है मैं कंडीशन 2 कह देता हूँ। ठीक है। अगर तो ये ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट होगी इस जगह पर, ये एग्जीक्यूट होगी। मीन्स अब हुआ क्या, ये जो है आपका आउटर इफ था ये वाला। अगर तो आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तब इनर इफ जो है चेक होगा, ये इनर इफ है आपका। ठीक। दोनों की कंडीशंस अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। हाँ, अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि जी मैं इफ़ एल्स यूज़ करूँ तो आप एल्स यूज़ कर लें और यहाँ पर जो है आप स्टेटमेंट एक और इस्तेमाल कर लें। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं कह देता हूँ ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। होगा क्या, पहले कंडीशन 1 चेक होगी, अगर तो ये ट्रू है तो फिर कंडीशन ट्रू चेक होगी। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट 1 चल जाएगी, लेकिन अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 चल जाएगी। मीन्स इसका मतलब नेस्टेड इफ जो है आपका, जिसमें हम लोग अगर आउटर इफ ट्रू होगा तब इनर इफ की कंडीशन ट्रू होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि भी अगर आउटर इफ ही गलत हो जाए, मीन्स कंडीशन यहीं पे गलत हो जाए, तो फिर क्या करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यहीं पे टर्मिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एल्स यूज़ करना चाहें तो आप बाज़ प्रोग्राम्स में हम लोग एल्स के बाद यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख देंगे, इस जगह पर कोई भी सी आउट जो है ये लिख देंगे इस जगह पर, ये भी हो सकता है। लेकिन नहीं, आप ये चाहते हैं कि नहीं जी मैंने एल्स के अंदर भी इफ़ यूज़ करना है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इधर एक और आप इफ़ लगा सकते हैं। ये मैं कंडीशन 3 लगा देता हूँ। ठीक है जी। और ये फिर आपके स्टेटमेंट 3 हो जाएगी। तो मीन्स इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है इफ़ के अंदर ही आपने इफ़ यूज़ करना है, आप इफ़ एल्स जो है उसके अंदर भी इफ़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एल्स के बाद यहाँ पे नीचे एक और इफ़ यूज़ कर दिया, जो कि हम लोग करेंगे भी। इसको भी आगे मैं एल्स कर सकता हूँ फर्दर, मेरी मर्ज़ी है। तो इस तरह जो है हम लोग ये प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। तो एक प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जिससे जो है हम लोग ईज़िली जो है इसकी इफ़ नेस्टेड इफ़ को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये पहले का मेरे पास लिखा हुआ था सिंटैक्स वगैरह। तो 2 नंबर्स इनपुट करवाते हैं, ठीक है? और इनपुट करवाने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो दोनों नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, या 3 नंबर्स करवा लें, आपकी मर्ज़ी है। जैसे आप करना चाहें वो ईज़िली आपका काम हो जाएगा। इनपुट करवाएँगे, इनपुट करवाने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो इनपुट इक्वल है या नहीं है। बल्कि 2 का तो हम लोग ईज़िली कर सकते हैं, 3 नंबर्स जो हैं हम लोग यूज़र से लेंगे, तो तीनों को जो है हम लोग चेक करेंगे कि वो तीनों इक्वल है या नहीं है। तो भाई यहाँ पर 3 नंबर इनपुट करवा रहा हूँ, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ सेकंड, ये आपका थर्ड नंबर। इसके बाद आपने क्या करना है, वेरिएबल्स चूँकि आपने जितने आप असाइन करवाना चाहें, जितने यूज़ करेंगे उतने वेरिएबल्स आपने जो है ऊपर डिक्लेयर भी करने हैं। वाई जी, 3 नंबर यहाँ तक इनपुट हो जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग इफ़ लगाएंगे। इफ़ अगर तो x इज़ इक्वल टू वाई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है
ठीक है। इसके अलावा मैं कहता हूँ इफ, क्योंकि ये तो अगर ट्रू होगी तभी जो है, तीनों मैंने कहा इक्वल होने चाहिए, अगर तीनों इक्वल नहीं है तो आउटपुट में आ जाएगा नॉट इक्वल। ठीक, तो अगर तो x इज इक्वल है y के, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू z हो जाए। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर x इज इक्वल टू z भी किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों की वैल्यू सेम होंगी तभी इक्वल होंगे ना। तो फिर हम लोग चाहे x को कंपेयर करें z के साथ या y को कंपेयर करें z के साथ, तो वो जो है आपका इक्वल ही यहाँ पर जो है वो सी आउट में शो करेगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पर डेलीमीटर्स लगाने तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट इसका ठीक करूँ ताकि समझने में आसानी हो। अच्छा, x इज इक्वल टू अगर y है और x इज इक्वल टू z है, तो मैं यहाँ पर एक सी आउट कर दूंगा इस जगह पर, बल्कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने से बेहतर है। नंबर्स या ऑल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है जी, यानी तमाम नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं। कैसे अब पता चला? क्योंकि x भी इक्वल हो गया y के और x इज इक्वल हो गया z के। हाँ, अगर ये होता जी नहीं, यहाँ पर अगर वो वैल्यू गलत हो जाती है, मींस x इज इक्वल हो जाता है y के, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, बट ये कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हो जाती है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एल्स यूज़ कर देते हैं कि जी अगर वो गलत हो जाता है तो यहाँ पर एक सी आउट कर दिया जाए, ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है यानी वो नंबर्स जो हैं आपके वो इक्वल नहीं है। अब देखें, x इज इक्वल होगा y के और x इज इक्वल होगा z के। अगर तो ये दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हो जाती हैं तो वो नंबर सारे इक्वल होंगे, लेकिन अगर एक भी इनमें से गलत होगी तो ज़ाहिर है वो नंबर इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा नंबर्स आर नॉट इक्वल। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद ये तो हो गया इसकी ये वाली बॉडी, यानी एक स्टेटमेंट जो हम लोग यूज़ करते थे वो। अब क्वेश्चन ये है कि जी अगर तो यहाँ पे ये एक्स इज इक्वल ना हो वाई के, तो फिर क्या करेंगे? फिर वैसे ही करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे कर दूंगा ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर तो यहाँ पर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो वो डायरेक्टली इधर से जंप करेगा इस स्टेटमेंट पे, यहाँ से एल्स के पास जाएगा और इसके बाद ये एग्जीक्यूट जो है कर देगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी ये तो अगर इक्वल है तो ठीक है, हाँ नॉट इक्वल है तो ठीक है, इसे जो है चेक कर लें, यानी एक्स को जी के साथ चेक कर लें, तो यहाँ पर भी एल्स के बाद इधर कंडीशन आप एक और लगा लें अगर लगाना चाहते हैं। बट ऐसे भी जो है वो ठीक है, हम लोग इसको इजीली एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी, अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तब भी ठीक है। मैंने बोला था ब्रैकेट नॉर्मली हम लोग जब सिंगल हम लोगों ने डिसीजन करना होगा उसके लिए जो है फिर हम लोग इस ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे। तो इसे अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं, अगर भी एरर होगा तो हमें बता देगा। अच्छा जी पहले वो कह रहा है नंबर, फर्स्ट नंबर एंटर करें, तो मैंने 2 एंटर कर दिया, सेकंड करें 2 एंटर कर दिया, थर्ड करें 2 एंटर कर दिया। ऑल नंबर्स आर इक्वल जो है ये देखिए आउटपुट में आया, यानी पहले काम हुआ 3 नंबर्स एंटर हुए, एक्स की वैल्यू चेक हुई वाई के साथ, यानी 2 इज इक्वल टू 2 चेक हुआ, कंडीशन ट्रू थी। फिर सेकंड कंडीशन चेक हुई, 2 इज इक्वल टू 2 था, कंडीशन ट्रू थी। तो ऑल नंबर्स आर इक्वल। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मैं इसको
चेंज कर देता हूँ, मैं करता हूँ मैं कर देता हूँ 2, इधर लिख देता हूँ, इधर भी 2 लिखता हूँ, लेकिन इधर 3 लिख देता हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये देखिए ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल। पहले 2 इज इक्वल टू 2 चेक हुआ, ठीक है, फिर 2 इज इक्वल टू 3 चेक हुआ, कंपेयर उसने किया, ठीक। इस सिचुएशन में जो है वो कंडीशन गलत हो गई है, तो नंबर्स जो है वो आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, स्टार्टिंग में ही कंडीशन गलत करूँ, तो फिर कैसे करेंगे, ये देखें ज़रा। इसमें मैंने 2 कर दिया, इसमें 3 कर दिया, और इसमें फिर 2 कर दिया, तो ज़ाहिर सी बात है स्टार्टिंग में ही कंडीशन गलत होगी, 2 इज इक्वल टू 3 नहीं होता। तो फिर जो है वो लास्ट में आपका शो करवा देगा कि नंबर्स आर नॉट इक्वल। ये जो है एक जनरल एग्जांपल थी, जो कि हम लोग नेस्टेड इफ़ को अब मैंने इसमें ये भी बता दिया कि सिंपल इफ़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ये करें कि जी ये इसके इक्वल है तो आगे फिर एल्स यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो है हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे कि कौन से मज़ीद तरीक़ेकार हैं जिससे हम लोग मज़ीद नेस्टेड इफ़ को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।